जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाएगा, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाती है महाराज, उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ, जिसमें 12 श्लोक सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मान लो। बेलपत्र भी नहीं है, मान लो, बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की 1-2 माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो, कोई प्रसाद रख कर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को, बड़ों को, जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर कर जा रही हैं, कोई लोग कर कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए,
तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे। तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र, नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ। आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, देव उठनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति 5 दीपक इन स्थानों पे प्रज्वलित कर देता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दर्शकों, कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व होता है। आपकी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कार्तिक महीने की जो देव उठनी एकादशी होती है ये बहुत ही विशेष और फलदायी होती है। इस एकादशी को किया गया दान पुण्य व्रत आपको बहुत ही फल देता है। तो आप व्रत करें, अपने घर पे दान पुण्य करें और 5 दीप आप जरूर प्रज्वलित करिएगा। 5 दीपक आपका घी का होना चाहिए और यह दीप आप कब प्रज्वलित करेंगे तो प्रदोष काल में आपको 5 घी के दीपक लेने हैं। 2 दीपक दर्शकों, आप अपने घर के जहाँ पे आपका तुलसी का पौधा है वहां पे आपको 2 दीप लगाने हैं। दोनों दीपक आपके घी के होने चाहिए। और तीसरा दीपक दर्शकों, आप अपने घर के जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके समक्ष रखिएगा। चौथा दीपक दर्शकों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रज्वलित कर दीजिएगा। 5वां दीपक आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के नीचे, क्योंकि दर्शकों आंवले के वृक्ष की भी कार्तिक महीने में पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है। तो ऐसे में आप देव उठनी एकादशी के दिन 5 दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा। तुलसी के समक्ष 2 दीपक, एक तुलसी जी के लिए, एक नारायण भगवान विष्णु जी के लिए और एक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे और एक अपने घर के मुख्य द्वार पर और एक अपने घर के मंदिर में इष्ट देवता के समक्ष। इस तरह से दर्शकों आपको 5 दीपक देव उठनी एकादशी के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित करने हैं। दर्शकों, यह उपाय बहुत ही विशेष है, आप इस उपाय को करके देखिएगा। आपके घर में माता तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। पूजनीय पंडित जी जो आपको अगली वीडियो में उपाय बताए हैं, 1 रुपए का या कोई भी सिक्का हो और हल्दी का, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप शाम की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट में श्री शिवाय